Hello dear students, how are you? I hope that you all have been enjoying your studies at home, and through this YouTube channel I have done my level best to help you in every possible way. And today in this video for first year class especially, I am going to tell you about the answers of short questions of the very first lesson of the book Hornbill, and the lesson is the portrait of a lady. So dear ones, we have near about 4 5 short questions, and we have the answers right here. Okay, so try to learn the answers of the questions, try to learn the essence of the question and reply them. Okay, now the very first question: what are the three phases the author relations with his grandmother? इस पाठ में इसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, ऑथर का उसकी ग्रैंड माँ से जो रिलेशन, उसके 3 फेजेस दिखाए हैं. ठीक है, तो वेरी फर्स्ट फेज क्या है? इन विलेज. जब ऑथर अपनी ग्रैंड माँ के साथ विलेज में है तो एक बहुत ही बेहतरीन रिलेशन है. इट वॉज क्वाइट कनेक्टेड रिलेशन इन विच दे बोथ हैव बीन एंगेज इक्वली. साथ साथ रह रहे हैं. कैसे रह रहे हैं? दे वर वेरी क्लोज. ग्रैंड मदर उसके लिए तैयार करती है, स्कूल भेजती हैं, एंड शी वेंट विद द ऑथर टू द स्कूल बिकॉज देयर वॉज अ टेम्पल बिसाइड द स्कूल. वहाँ पर एक मंदिर भी है, एंड शी स्पेंट हर टाइम देयर. इट मीन्स दैट दे बोथ वर वेरी मच कनेक्टेड टू ईच अदर इन विलेज. ठीक है, घर आती हैं तो फिर खाना बनाती हैं, तैयार करती हैं, ये सब कुछ है विलेज में, बहुत अच्छा कनेक्शन है. बट इन सिटी इंग्लिश स्कूल, जब शहर में आए तो ऑथर का जो एडमिशन इंग्लिश स्कूल में हो गया, तो पहला सेपरेशन हुआ कि उनका जो रिलेशन में जो स्नैप हुआ वो क्या हुआ कि इंग्लिश स्कूल से जब ऑथर घर आ रहा है एंड ही वांटेड टू शेयर हिज एक्सपीरियंस अबाउट द स्टडीज़, तो वो बताता है कि आज ग्रेविटी के बारे में पढ़ाया गया, आर्किमिडीज के प्रिंसिपल के बारे में पढ़ाया गया. इन बातों को जो ग्रैनी है, उसकी जो ग्रैंड मदर है, वो नहीं समझ पा रही है. तो पहला तो ये दूरी हो गई कि वो इंग्लिश को नहीं समझती. दूसरी किस चीज़ से उन्हें प्रॉब्लम हो रही है? इन म्यूज़िक. जब वो बताते हैं कि वहाँ उन्हें म्यूज़िक सिखाया जाता है, and grandmother thought that the music was not good for gentlemen, it was for beggars or some other people. थर्ड थिंग क्या है? रिलीजियस नॉलेज की वहाँ कमी है. वो पूछती स्कूल में कोई भजन कीर्तन सिखाया गया, कोई रिलीजियस बातें सिखाई गई. देयर वाज नथिंग लाइक दैट. वहाँ कुछ ऐसा नहीं था. ये 3 चीज़ों ने उसे दूर करा. तीसरा फेज हम देखेंगे जब वो यूनिवर्सिटी में पहुँचे. नाउ अब ऑथर के पास एक डिफरेंट रूम है. सो द ऑथर एंड हर ग्रैंड मदर हैड बीन लिविंग इन डिफरेंट रूम्स. वहाँ अलग अलग कमरों में रह रही थी. सो दूरियां बहुत हो गई. अब ऑथर की मदर के 3 काम बचे. वो एक तो स्पैरोज के साथ उन्हें फीडिंग कराने लगी, दूसरा प्रेयर्स को रिसाइटिंग करने लगी, ईश्वर के लिए जब अपना गीत भजन गाती वो करने लगी. तीसरा जो उनके पास एक माला है ना, रोसरी, वो उसकी बीडिंग्स को जो है उसे भी वो दिन भर घुमाती रही और भगवान का नाम लेती रही. तो ये 3 फेज हमने देखे पहला क्वेश्चन में. दूसरा है 3 रीजन विच डिस्टर्ब द ग्रैंड मदर इन सिटी स्कूल. शहर में जब स्कूल आए तो कौन सी बातों ने ग्रैंड मदर को परेशान किया? हम पहले बता चुके हैं, वही सब कुछ है. सबसे पहला, अनएबल टू अंडरस्टैंड इंग्लिश वर्ड्स. व्हेन द ऑथर केम बैक होम ही टोल्ड his grandmother about the law of gravity, about the Archimedes principle, and these things were not for grandmother. माता जी, दादी माँ के लिए ये बातें उनके लिए डाइजेस्टेबल नहीं थी, वो समझ नहीं पा रही थी. दूसरी चीज़ क्या हुआ? she did not like music for what वो समझती थी कि the music is for beggars और prostitutes वगैरह, ये जो इस टाइप के लोग हैं उनके लिए है, तो उन अच्छे लोगों के लिए नहीं है. दिस इज़ फॉर नॉट गुड कल्चरल पीपल एंड दिस इज़ नॉट फॉर जेंटल फोक. तो इसलिए वो दूर हो गई. तीसरी चीज़ क्या थी? नो रिलीजियस लेसन्स और लर्निंग्स.
स्कूल में वो अक्सर पूछती थी स्कूल में क्या पढ़ाया गया, किसी भगवान के बारे में बताया गया, किसी देवी देवता के बारे में बताया गया, किसी शास्त्र पुराण की कहानियाँ बताई गई. एंड देयर वर नथिंग लाइक दैट इन द कॉलेज, इन दैट स्कूल, अबाउट रिलीजियस लर्निंग्स, रिलीजियस विजडम. इन 3 वजहों से ग्रैंड मदर वॉज डिसअपॉइंटेड विद द स्कूल इन सिटी. नाउ द थर्ड क्वेश्चन है 3 ways टू स्पेंड हर डेज आफ्टर ही ग्रू अप. अब जब राइटर बड़ा हो रहा है तो चूंकि वो स्कूल अलग हो गया, इंग्लिश स्कूल हो गया, वहाँ म्यूजिक हो गया, तीसरी चीज़ वहाँ पर रिलीजियस थिंग्स के बारे में, रिलीजियस लर्निंग्स के बारे में नहीं हो रहा है. तो अब ग्रैंड मदर ने क्या किया, शी स्टार्टेड टू स्पेंड हर टाइम विद स्पैरोज. स्पैरोज को फीड करना शुरू कर दिया, चिड़ियाँ आगे उन्हें खिलाने लगे. दूसरा काम उन्होंने क्या शुरू कर दिया वहाँ कर, वो अपने जो उनके भजन हैं, गीत हैं, उन्हें रिसाइटिंग करने लगी. तो तीसरी चीज़ क्या हो गया, देखिए, फीडिंग स्पैरोज, रिसाइटिंग प्रेयर्स एंड स्पिनिंग व्हील. और दिन भर व्हील स्पिन कर रही हैं और अपना प्रेयर रिसाइट कर रही हैं. तो इन 3 चीज़ों में अपना टाइम वो स्पेंड कर रही हैं. द odd behavior of his grandmother just before her death. What was the odd behavior? जब वो अब्रॉड से वापस आया तो उन्होंने क्या चीज़ नोटिस किया, जो उनका डेली रूटीन था ग्रैंड मदर का, कि वो डेली वर्शिप कर रही हैं, भगवान की प्रेयर कर रही हैं. दैट इवनिंग शी डिड नॉट प्रे टू गॉड. उन्होंने प्रे नहीं किया. देन क्या काम किया उन्होंने, शी कलेक्टेड द नेबरिंग वुमेन. आस पड़ोस की औरतों को इकट्ठा किया एंड बिगिन टू बीट द ड्रम. ढोल बजाने लगी. एंड शी केप्ट ऑन सिंगिंग सॉन्ग्स, ओल्ड सॉन्ग्स, सो मैनी सॉन्ग्स, अगेन एंड अगेन अगेन टिल लेट नाइट. बहुत रात तक वो गीत गाती रही. बहुत खुश थी, इंजॉय कर रही थी अपने ग्रैंडसन के अराइवल की, सेफ अराइवल की. ये 2 चीज़ें बड़ी अजीब हुई और ये बिहेवियर थोड़ा ऑड लगा लोगों के लिए. जस्ट बिफोर हर डेथ, उनकी मौत से पहले शायद वो उस खुशी को जीना चाहती थी जो उन्हें बहुत दिनों बाद, 5 साल बाद मिली. तीसरा, अगला क्वेश्चन है, शी डिड नॉट, एंड लास्ट है द स्पैरोज फेयरवेल टू हर. कि किस तरीके से स्पैरो ने फेयरवेल दिया उन्हें. व्हाट वाज द वे स्पैरोज सॉ हर ऑफ फ्रॉम दिस वर्ल्ड. क्या काम हुआ, ऑन द डे व्हेन शी वाज गोइंग फॉर द क्रीमेशन, उनके लिए वो तैयार किया गया, उनकी डेड बॉडी को रखा गया, उसे कवर किया गया रेड क्लॉथ से. तो क्या देखते हैं, थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज केम देयर. हजारों की संख्या में चिड़ियाँ आई. दे वर सिटिंग अराउंड हर, चारों ओर बैठ गई. एंड दे वर नॉट चर्पिंग, कोई आवाज़ नहीं कर रही हैं. एंड फाइनली जब उनकी मदर ने, ऑथर की मदर ने उन्हें कुछ रोटियों के टुकड़े डाले, दे डिडंट ईट, उन्होंने कुछ खाया नहीं. So this was the grand farewell with great, emotions, with calmness from the sparrows to the grandmother. So dear student, these are the short questions of the lesson. I hope that you all have enjoyed it, understood it. इसे समझने के लिए बार बार वीडियो देखिएगा. अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब अब तक आपने नहीं किया है, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट स्पेशली सब्सक्राइब करिएगा. हम लगातार आपके जो है सिलेबस को इस तरीके से पढ़ाते रहेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन समझाते रहेंगे. आगे चल के नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक पोएम भी पढ़ाएंगे, जो पहली पोएम है द फोटोग्राफ. थैंक यू वेरी मच. हैव फन विद योर स्टडी.